दोस्तों, आप सभी को पता तो होगा, हमारे देश में मुग़ल बादशाहों ने लगभग 350 सालों तक हुकूमत की। उनके बाद अंग्रेज़ों ने यात्रा के जरिए, व्यापार के जरिए हमारे देश में प्रवेश लेना शुरू कर दिए और धीरे धीरे हमारे देश में अपनी कंपनी बैठाने लगे। अपनी चालाकी और चतुराई से हमारे देश पर अधिकार जमाने लगे। कुछ शासक कर रहे राजाओं ने उनका विरोध किया, जिनमें मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान ने अपना अहम भूमिका निभाई। वैसे तो हमारे देश में आज भी टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद चलता रहता है, पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान की सच्चाई को कैसे व्यक्त की गई है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब था। 29 दिसंबर 1782 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके शासनकाल के समय हमारे देश में पिस्टल और बंदूक का इस्तेमाल शुरू हो गया। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही ये अपने फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। वहाँ अचानक बाघ इनके सामने आ गया। इनके फ्रांसीसी मित्र ने अपनी जान बचाकर भाग निकले और ये वहीं पर बाघ के सामना किए। बाघ ने इन्हें घेर लिया था और इनके ऊपर कूद पड़ा, पर इनके हाथ से बंदूक छूट गया। इस दौरान ही वीरतापूर्वक अपना साहस दिखाया, अपनी कटार निकाली और बाघ को मार डाला। इन्हें शेरे मैसूर कहा गया। इतिहासकार के मुताबिक इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अपने पिता हैदर अली के निधन के बाद 1782 में गद्दी पर बैठे और सुल्तान बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों का विस्तार किया, जिसमें बंदूक, गोला बारूद और लोहे से बनी मैसूरियन रॉकेट का निर्माण इन्होंने ही किया था। दुनिया का पहला रॉकेट इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था, जो भारत में बना। इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति बनाई। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, जिससे उनकी जीत हुई। अंग्रेज बुरी तरह हार गए और 1782 में पुनः अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और इस बार टीपू सुल्तान बुरी तरह पराजित हुए और अंग्रेज़ों ने उनका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 1784 में पुनः टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों पर हमला किया और अंग्रेज़ों को बुरी तरह धूल चटाया। अंग्रेज़ों के हाथ से मैसूर छीन लिया। 4 मई 1799 में 48 वर्ष की उम्र में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से तीसरा युद्ध लड़े, जिसमें अंग्रेज़ों ने इन्हें धोखे से वार किया और उनकी हत्या कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक उनके मृत्यु के बाद उनके हाथ से उनकी तलवार नहीं छूट रही थी। अंग्रेज़ों ने उनकी तलवार छुड़ाने की बहुत कोशिश की है। उनकी तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था। उनकी मृत्यु के बाद सारा मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने उनका तलवार, कटार, बंदूक, राज सिंहासन, पगड़ी, उनका रॉकेट और सारी सामग्री लेकर अपने देश चले गए, जहां आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में इनकी सारी सामग्री पड़ी है।